हेलो चैंपियंस, जॉब की तलाश हो या करियर का कंफ्यूजन, एडुदीवी पर ही मिलेगा परफेक्ट सोल्यूशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एचडीएफसी बैंक एस बैंकर प्रोग्राम के बारे में, जो कि 45 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जिसके बाद आपको एचडीएफसी बैंक में जॉब मिल सकती है। तो अगर आप बैंक जॉब के सपने देख रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर जॉब स्विच करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक एस बैंक के प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे एस की फुल फॉर्म है एक्सलरेटेड करियर इनहेंसमेंट। ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है उन ग्रेजुएट्स के लिए जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम एक शॉर्ट टर्म 45 डेज का प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको बैंकिंग की फुल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड बैंकिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। ये ट्रेनिंग एचडीएफसी बैंक के टाई अप ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू कंडक्ट की जाती है और प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलती है एचडीएफसी बैंक में। चलिए अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर अमेजिंग जॉब अपडेट्स। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड है ग्रेजुएट। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने बीकॉम किया है, बीए किया है या फिर बीएससी, या फिर अगर आप बीटेक या फिर बीई स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे एज लिमिट रखी जाती है 21 to 26 ईयर्स। यहाँ पर आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का या फिर 3 ईयर का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग ड्यूरेशन एंड इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। तो अगर आप ऐसे ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स रेगुलर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। अगर हम बात करें ट्रेनिंग ड्यूरेशन की, तो ये एक 45 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है और यहाँ पर आपको सिखाया जाता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर सर्विस स्किल्स, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, डिजिटल बैंकिंग टूल्स, सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट फ्रॉम पार्टनर इंस्टीट्यूट एंड एचडीएफसी बैंक इंडोर्समेंट। एचडीएफसी बैंक इंडोर्समेंट का मतलब है आपको एचडीएफसी बैंक की अप्रूवल मिलती। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स। और नंबर 1 है, क्या ये प्रोग्राम सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है? तो यस, ये प्रोग्राम फ्रेशर्स के लिए है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, जो भी लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है ट्रेनिंग बॉन्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यूजली 1 ईयर जॉब कमिटमेंट होता है ट्रेनिंग के बाद, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग को बीच में छोड़ते हैं तो जो भी फीस आपने पे की है वो जनरली नॉन रिफंडेबल होती है, और अगर आपने ईएमआई पे पेमेंट करी है तो वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ सकती है। और अगर आप अपनी ट्रेनिंग को बीच में छोड़ रहे हैं अपने किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, जैसे आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टीट्यूट को रिटर्न रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। और अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन लिंक्स आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे विजिट करेंगे, आपको सारी डिटेल्स काफी ज्यादा केयरफुली रीड करनी है। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन है कि जब आप एचडीएफसी बैंक एस बैंक के प्रोग्राम की ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, तब आप एचडीएफसी बैंक को एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करेंगे। मतलब आपका जॉब रोल रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर का। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दौरान मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 7,500 रुपए का। और ये एक 45 रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है और इस प्रोग्राम की फीस है 1,50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। तो अगर आपकी कोई डाउट एंड क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको फिल करना है अपना नेम एज पर योर आधार कार्ड, और इसके बाद आपको चूज करना है मेल फीमेल अदर्स, और इसके नीचे ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और यहाँ पर आपको अपनी करंट सिटी के 3 कैरेक्टर्स को फिल करना है। और इसके बाद है एजुकेशन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, और इसके बाद आपको अपने मार्क्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको फिल करनी है अपनी 10th की परसेंटेज, और इसके बाद आपको फिल करना है 12th की परसेंटेज। नेक्स्ट ऑप्शन है करेंट परसुइंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट, परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, गिवन फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, एग्जाम अवेटिंग रिजल्ट। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और अभी आपके एग्जाम्स हो चुके हैं बट आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके इसको चूज कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है 4th ईयर ग्रेजुएशन, 3rd ईयर ग्रेजुएशन, 2nd ईयर ग्रेजुएशन, 1st ईयर ग्रेजुएशन,
तो अब अपनी ग्रेजुएशन के जिस भी ईयर में है तो आप इन ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है डिप्लोमा होल्डर। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं, कोई डिग्री नहीं, बल्कि एक डिप्लोमा लिया हुआ है। जैसे ही आप करेंट परसुइंग फिल करते हैं, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको काफी सारी स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT। इसके बाद है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। इसके बाद है इंजीनियर मैकेनिकल, इंजीनियर अदर स्ट्रीम्स, कॉमर्स, साइंस, IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपकी जो भी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप उस स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन को चूज करिए और इसके बाद आपको केयरफुली रीड करने हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को। इसके बाद इस पर टिक करिए एंड सबमिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।